कार इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पुनिगिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। और ये चूंकि आपका शो है, दर्शकों का शो है, तो आप भी इस शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, किस भाव पे आपने लिया है, ये तमाम जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। इसके अलावा एक और तरीका है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इतना स्वदेश के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए। आपको केकेटी यानी कल की तैयारी लिखनी है, स्पेस देना है और फिर अपना सवाल भेज देना है। इसके अलावा एक और तीसरा तरीका है, वो और ज़्यादा आसान है। यूट्यूब ये कल की तैयारी शो को देखिए, वहाँ भी आप कमेंट में अपने सवाल भेज सकते हैं। शो को अब लाइव यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यहाँ भी आपको अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम, शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे है, ये तमाम जानकारी भेज दीजिए। फिर हमारे जो जानकार होंगे वो आपकी मदद करेंगे। और आज हमने देखा कि बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली। निफ्टी की तेज़ी देखिए, बैंक निफ्टी की तेज़ी देखिए। कह सकते हैं कि लंबे अरसे बाद बाजार इस तेज़ी को जिस तरीके से तेज़ी देखने को, लंबे अरसे के बाद ये तेज़ी देखने को, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी की जो बात सामने है, उसका असर सीधे तौर पे बाजार में देखने को मिला। निफ्टी के चार्ट को देखिए, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ, क्या शानदार तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ एक शानदार तेज़ी देखने को मिली, 20,700 को पहली बार पहुँचा। आज बैंक निफ्टी में देखिए 1617 अंकों की तेज़ी देखने को मिली। जब मैं 12:30 का शो कर रहा था तो उस समय करीब 2.5% की तेज़ी, तो उसके बाद 1-1.5% की और मजबूती बढ़ती हुई दिखी और 46,400 के आसपास पर बंद होने में कामयाब हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ सब जगह खरीदारी देखने को मिली थी। आज तमाम हेवी वेट स्टॉक्स देखिए, चाहे वो HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स, मिड कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ तेजी रिकॉर्ड ऊंचाई पे है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, रिकॉर्ड ऊंचाई पे। लेकिन जो स्टॉक्स आज चले, जिनके दम पे बाजार में मजबूती थी, HDFC बैंक देखिए, एक शानदार रैली देखने को मिला आज के ट्रेड में। कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी को अकेले अपने दम पे खींच के लेके गया ऊपर की तरफ। इसके अलावा रिलायंस जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो आज बाजार में चौतरफा खरीदारी थी। बाजार की मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, फटाफट दर्शकों के सवाल बहुत ज़्यादा आए हैं और इस लेवल पे सवाल आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अच्छे मुनाफे में होंगे। तो अब क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ दो जानकार जुड़े हैं। JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़े हैं और किरण जानी जुड़े हैं जयनाम ब्रोकिंग के। जल्दी सबसे पहले तो मार्केट को लेके मैं समझना चाहता हूँ। किरण जानी, शानदार तेज़ी, जो लेवल आज कह रहे हैं, सुबह उठ के आपने कहा होता आज ये लेवल दिख जाए, वो दिख रहा था। तो यही हो रहा था बाजार में। यहाँ से क्या नजरिया? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से आपने बताया कि विधानसभा की इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए थे, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज जिस तरह से, तो एक फ्लोर या तो एक ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म रेडी था इस प्रकार की तेजी के लिए। और आज हमने जो तेजी देखी है और भी कंटिन्यू रह सकती है। डेफिनेटली इसको चेज नहीं करना चाहिए। अगर चेज करना भी है तो बैंक निफ्टी के अंदर करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि कोटक बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जिसमें लेट लेकिन फाइनली आज हमने उसमें जो एक रैली देखी है, तो जो एक शॉर्ट कवरिंग नीचे के लेवल से आई है, वो काफी एक अच्छी है। तो ये लेवल टिके रह सकते हैं डेफिनेटली। अब ओवरऑल आगे क्या लग रहा है, तो 20,500 के ऊपर निफ्टी के कॉल राइटर्स काफी जम के हुए थे, तो वहां से जो शॉर्ट कवरिंग आई है उसकी वजह से आज हमने 20,600 तक की रैली देखी है। तो अब नाउ इमीडिएटली अगर हम देखें तो 20,500 का सपोर्ट हमें ध्यान में रखना रहेगा। अगर 20,500 के नीचे हम जाते हैं तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था निफ्टी का 20,200, वहां तक जा सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मीडियम टर्म हमारा ट्रेंड बुलिश है। 20,200 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप रैली राइड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 20,500 के आसपास मिले तो कीजिए। और जिस तरह की सेटअप दिख रहे हैं, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 20,800 से 21,000 के लेवल ये दिसंबर महीने में देख सकते हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने आज जस्ट अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। कहीं ना कहीं अब तक मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब यहाँ से चांसेस है कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो 46,000 यहाँ पे एक साइकोलॉजी सपोर्ट है। जब तक 46,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाती है तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। 45,800 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, हम डेफिनेटली 47,000 तक की रैली बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। तेजी का जो तेजी की जो चल रही है, बम्पर तेजी, ये जारी रहने की संभावना है, यही मानना है सीधे तौर पे किरण की तरफ से। अब बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है दीपक शर्मा का है। SBFC फाइनेंस, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस के उनके पास शेयर हैं। अच्छा, 4227 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 91.95 के भाव पे। अक्षय, क्या राय होगी? जी, गुड आफ्टरनून मनीष जी। सबसे पहले ET नाउ के सारे दर्शकों को निफ्टी के नए हाई चुने में बहुत सारी बधाइयाँ।
और अगर मैं SBFC फाइनेंस की बात करूँ का शायद 89 और 90 का इसका क्लोजिंग है आज का। तो थोड़ा लिमिटेड डेटा है चार्ट्स में, पर अभी तक एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। जितना मेरे पास डेटा है तो टेक्निकल्स के हिसाब से मैं देखूं तो 100 रुपए तक जाने की उम्मीद है ये स्टॉक में। हालांकि ये ट्रेडिंग वाला कॉल है, आपका बेस है 84 का, तो 84 के बेस से 100 रुपए का टारगेट के लिए आप होल्ड कीजिए या बाय कीजिए, ये मेरी राय रहेगी। कि राज सीधे तौर पे आपके लिए शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है राजेश पटेल जी का है। आईडीएफसी पर उन्होंने सवाल पूछा 1400 शेयर के पोर्टफोलियो में 117 रुपये के भाव पे आईडीएफसी पे क्या राय होगी किरण आपकी? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो स्टॉक में 100 रुपए तक की एक रैली देखी, उसके बाद कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर हाई के पैटर्न के अंदर, यानी कि एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइक 100 डेज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइक 20 उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इंट्राडे के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया हुआ है, तो देयर आर चांसेस कि अब ये मार्केट में परफॉर्म कर सकता है। तो नीचे में आप ध्यान रखिए 82 का लेवल, जब तक 82 का लेवल होल्ड है डेफिनेटली यहाँ चांसेस है कि हम वापस ऊपर में 94 से 99 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो अगर आप एक महीने तक का टाइम दे सकते हो तो डेफिनेटली नया भी लॉन्ग कर सकते हो 82 के स्टॉप लॉस के साथ। टू के स्टॉप लॉस के साथ आप जो है नई खरीदारी करके चल सकते हो, आप उसको होल्ड के चलिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। राजेश जी ये राय आते हुए मुकेश कुमार जी का सवाल है बिहार से बीपीसीएल का 88 शेयर 425 रुपये के भाव पे है। बीपीसीएल में हमने देखा था अक्षय खास सिर्फ नवंबर में ही देखिए करीब 35% के आसपास की तेजी देखने को मिली, आज भी जोरदार तेजी देखने को मिली है। क्या करना चाहिए यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि आपको बीपीसीएल 500 रुपए तक दिख जाएगा। 460-61 का आज क्लोज है, तो और इसमें काफी रैली बची हुई है और प्राइमरली ये क्रूड के साथ मिलके चलेगा। कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल के प्राइसेस के साथ। सितंबर 2021 में 500 के लेवल दिखे थे, तो टेक्निकल प्राइस चार्ट्स पे वो एक रेजिस्टेंस एरिया या टारगेट एरिया मान के चले। थोड़ा भी डिप मिले आपको बाय करना है, अगर बाय ऑलरेडी पोजीशन है तो कोई डरना नहीं है। सपोर्ट बरकरार है 450 का, और मेरा मानना है कि आपको जल्दी 500 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूंगा बीपीसीएल में। रखिए 500 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है विवेक अपोलो टायर पे है, उनके पास 100 शेयर हैं और वो जानना चाहते हैं क्या करें। 420 के भाव पर उन्होंने अपोलो टायर के शेयर लिए हैं। आज हमने देखा किरण कि ये शेयर अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, अपने कुछ रेजिस्टेंस को इसने वापस से पार कर दिया है। अपोलो टायर को लेकर क्या राय होगी आपकी? अपोलो टायर की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि ऑल टाइम हाई के ऊपर डेफिनेटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफी एक लंबे समय का इसमें टाइम करेक्शन था, वो भी क्रॉस किया है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक अपर हैंडल पैटर्न भी प्लॉट हुआ है, तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव इस पे बैट ली जा सकती है। अगर कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस डेफिनेटली 450 440 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है हम 500 तक के टारगेट देख सकते हैं आने वाले समय में। तो 1 से 2 महीने का अगर आपका हॉराइजन हो तो डेफिनेटली हमें अपोलो टायर में बाय करना चाहिए 420 के स्टॉप लॉस के साथ। अपोलो टायर पे जो अगला सवाल है इन्फीबीम पे है। सवाल जो है जिन्होंने पूछा है राघव ने पूछा है वाराणसी से। इनके पास 1000 शेयर है 22 रुपये 20 पैसे के भाव पे। इन्फीबीम को लेकर क्या राय होगी अक्षय आपकी? ये शेयर कह सकते हैं 20-22% का रिटर्न दिया और एक ऐसी कंपनी का शेयर इसमें हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। रखना चाहिए या स्विच कर देना चाहिए? जी रखना चाहिए मनीष जी। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना है इन्फीबीम में, करीबन 15 के आसपास ये बेस बना है। मोमेंटम हालांकि अभी तक पकड़ा नहीं है, पर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन है गए कुछ दिनों में 15 और 16 रुपए के आसपास, मेरा मानना है कि ये इसके टारगेट शायद 28 तक बन सकते हैं। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, ये ट्रेड में 1.5 से 2 महीने की अवधि मिनिमम में आपको देना पड़े। तो पॉजिटिव व्यू है, 18 का सपोर्ट बेस है और 28 का टारगेट रहेगा इन्फीबीम में। 22 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ये राय आती हुई। जो अगला सवाल है जितेंद्र जी का अहमदाबाद से है। बीएचएल पर उन्होंने सवाल पूछा है 5000 शेयर के पोर्टफोलियो में है 82 रुपये के भाव पे इनको शानदार मुनाफा हो रहा है, और कह सकते हैं कि जितेंद्र जी को सबसे पहले तो बधाई कि आपने इतना अच्छा मुनाफा कमाया शेयर में और बहुत लंबे समय से लग रहा है ये शेयर होल्ड कर रहे हैं। किरण एक तो आप इनको एक स्टॉप लॉस बता दीजिए, और बीएचएल में हमने देखा इस साल क्या शानदार रैली देखने को मिली है, खासतौर पे अक्टूबर के बाद से तो ज़बरदस्त रैली दिख रही है शेयर में। सो बीएचईएल की अगर बात करें तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी रैली मिली है। तो पहले तो जितेंद्र जी को आपने जैसे बधाई दी, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सच अ मैसिव गेन। और मेन तो जो हमें उनको बधाई देनी है वो उनके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। जनरली हमने इन्वेस्टर को देखा है कि थोड़े मुनाफे में निकल जाते हैं और लॉस में खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ अच्छे खासा मुनाफे के साथ वो खड़े रहे। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे अब बीएचईएल के चार्ट के ऊपर तो
2017 के बाद हमने फर्स्ट टाइम देखा कि BHEL उसके 100 रुपीज के लेवल के ऊपर है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे 2015 में लास्ट टाइम BHEL का भाव 170 था। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 8 से 9 साल के ऊपर का ब्रेकआउट हमें BHEL के ऊपर देखने को मिल रहा है और अब ये सप्लाई जोन के आसपास है। तो डेफिनेटली जैसे आपने बताया वैसे अब यहाँ पे उनको स्टॉप लॉस एक रखना पड़ेगा। तो 160 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ वो होल्ड रह सकते हैं और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इसमें डेफिनेटली काफी सारे इन्वेस्टर इसको चेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रैली और भी एग्जॉस्टेड यहाँ से हो सकती है। तो ओवरऑल आप 160 का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखिए, ऊपर में 200 तक जाने की गुंजाइश है। तो चलिए अभी और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। जितेंद्र जी आपके लिए राय आते हुए ज्ञानचंद मिश्रा जी का सवाल है, इप्का लैब के शेयर उनके पास है 52 शेयर है, 1167 रुपये के भाव पे है। हमने देखा कि इप्का लैब में जो कुछ तेज़ी देखने को मिली, खासतौर पे जुलाई से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, 60-62% की तेज़ी देखने को मिले। इस लेवल पे कई जानकारों ने कहा कि फार्मा स्टॉक में हो सकता है थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिले। क्या इनका लेवल आ जाएगा 1167 का? जी, मुझे लगता है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। बस मार्केट का रुख है कि फिलहाल जो मोमेंटम या मनी चेज हो रहा है वो ब्लू चिप्स में और सिलेक्टिव काउंटर्स में चेज हो रहा है, पर जल्दी फार्मा में वापस रिटर्न होगा मनी फ्लो। तो जो टारगेट एरिया बन रहा है 1280, ये टारगेट एरिया बन रहा है इप्का लैब्स का। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा ट्रेड में, शायद 2 से 3 महीना हो सकता है मैक्स, पर 1280 के टारगेट के लिए बने रहे आप इप्का लैब्स में। 1060 का सपोर्ट बेस है और सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप बनेगा और 1280 का टारगेट। का टारगेट बनेगा। ज्ञानचंद जी आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। सतीश जी का उत्तर प्रदेश से सवाल है, जैन इरिगेशन पर उन्होंने सवाल पूछा, 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 60 रुपये के भाव पे है, इनको मुनाफा हो रहा है इस लेवल पे। जैन इरिगेशन में आप देखिए सीधे तौर पे 2019 के बाद किरण सबसे ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। क्या इस शेयर में इनको रहना चाहिए या आपको लगता है स्विच करना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए? मेरे हिसाब से इस स्टॉक में उनको होल्ड रहना चाहिए। जेन इरिगेशन जैसे आपने लंबे समय के बाद ये स्टॉक में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली भी हमने देखा था कि 68-70 का एक रेजिस्टेंस था, उसको फेस करते हुए स्टॉक 55 तक लुढ़क गया था, जहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वापस ये हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड करा है। एक फ्लैग पैटर्न बनाई है कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर। तो मेरे हिसाब से इनको 64 के स्टॉप लॉस के साथ रुकना चाहिए। अगर 64 ये होल्ड रहता है स्टॉक में लेवल, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप ऊपर में 80-85 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 64 के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए। तौर पे इसमें जो है आप स्टॉपर्स लगा ली सतीश जी 64 का, अगर वो उसको होल्ड करता है तो वापस से 88-89 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है सलीम अहमद जी का है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर उन्होंने सवाल पूछा है, 300 शेयर के पोर्टफोलियो में 430 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में हमने थोड़ी तेज़ी देखी है, हालांकि आज बाजार में जब तेज़ी थी इस शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। क्या राय होगी आपकी अक्षय? जी, मेरे हिसाब से आपका काफी ऊपर के रेट में बाइंग है, थोड़ा आपके बाइंग के रेट से नीचे चल रहा है स्टॉक। स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिलहाल मोमेंटम ड्रिवन मार्केट है और पैसा मोमेंटम को ही चेज करेगा। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड सिनारियो दिख रहा है लक्ष्मी मशीन वर्क्स में। 260 का बेस है, 300 का अपसाइड हो सकता है। तो मेरी राय रहेगी थोड़ा सा एक रिकवरी मिलेगा आपको 290-300, वहां पे आप एग्जिट कर जाइए स्टॉक को और कोई ऐसे स्टॉक को चुनिए जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बने। ये तौर पे ये राय आते हुए कि आप शेयर से निकल जाइए और किसी और शेयर में स्विच करने की सलाह दें। किस शेयर में आप स्विच कर सकते हैं, आगे हम VIP स्टॉक्स बात करेंगे, उसमें भी आप उसको देख सकते हैं। जो अगला सवाल है फैज़ रहमान जी का, IRB इंफ्रा का शेयर उन्होंने लिया, 40,000 शेयर ले रखा है, 37 रुपये 50 पैसे के भाव पे। क्या राय होगी IRB इंफ्रा को लेके? इन्होंने क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ले रखा है, करीब 14,000 के आसपास उनको प्रॉफिट हो रहा है। एक स्टॉप लॉस जरूर बताइए किरण इनको। IRB इंफ्रा की अगर हम बात करें तो अभी 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक लंबे समय के टाइम करेक्शन के बाद स्टॉक एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से नीचे में हमें 34 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है, परसेंटेज वाइज बड़ा बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिसेंट कंसोलिडेशन है उसका जो लेवल है वो 35 के आसपास था, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा। तो 34 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रहिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, आप मंथली चार्ट या वीकली चार्ट देखोगे तो काफी एक अच्छे पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इसमें 1 से 2 महीना और रुकना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 34 के स्टॉप लॉस से आप रुके रहिए। और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है 44 से 46 तक के रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 2-1 महीने में। शेयर जो है 44 रुपये तक भी जा सकता है। आप इसको चाहें तो एक स्टॉपर्स लगा लिए 34 रुपये के आसपास का,
यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। ये तमाम हमने यूट्यूब के लिए हैं, आप भी चाहें तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए, वहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में अपने तमाम सवाल पूछ सकते हैं। हमारे जानकार ऐसे ही फटाफट अंदाज में तमाम सवालों के जवाब देंगे। अब तक उन्होंने 12-13 सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब समय थोड़ी कमी है तो 23 से थोड़े कुछ सवाल का जवाब चाहिए मुझे आप दोनों से। रोहन ब्यास जी का सवाल है राजस्थान से, सेंट्रल कैपिटल पर उन्होंने सवाल पूछा है, 2500 शेयर के पोर्टफोलियो में है 30 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं क्या करें। अक्षय, क्या राय होगी? सेंट्रल कैपिटल जिस तरह से दिख रहा है तो ज्यादा मुझे इसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो मैं स्विच ओवर करने की राय रखूंगा। दूसरे कोई स्टॉक यही सेक्टर में आप देख सकते हैं, पर ये स्टॉक से आप स्विच करने की मेरी राय रहेगी। स्विच करने की राय होगी। जो अगला सवाल है सुनील कुमार जी का हिमाचल प्रदेश से, IRFC पे सवाल उन्होंने पूछा है, 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 60 रुपये के भाव पे, क्या शानदार तेजी देखने को मिली इस शेयर में इस साल। किरण, क्या राय होगी IRFC को लेके आपकी? IRFC की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के हिसाब से ये टाइम करेक्शन के अंदर है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए 72 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 72 का लेवल होल्ड रहता है तो जरा चांसेस के आने वाले समय में आप वापस 85-90 तक के लेवल देख सकते हैं। तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड। ओके, अगला जो सवाल है संजय नारायण जी का है पटना से, मन्नापुरम फाइनेंस पर उन्होंने सवाल पूछा है, 260 शेयर उनके पास है, 160 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि क्या करे। क्या राय होगी मन्नापुरम फाइनेंस पे, अक्षय? मन्नापुरम फाइनेंस में बहुत ही पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूंगा। 150 के रेजिस्टेंस एरिया को पार कर गया है, 200 के टारगेट की उम्मीद है, तो एक बेस बन चुका है, मोमेंटम पिकअप हुआ है गए कुछ दिनों में, तो बने रहिए आप इसमें। 200 के टारगेट आपको जल्दी दिख जाएंगे, 150 का सपोर्ट बेस है, तो आप बने रहिए शेयर में। अगला जो सवाल है महेश जी का, हैप्पीएस्ट माइंड पर उन्होंने सवाल पूछा, 850 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 1100 रुपये के भाव पे। इस शेयर ने सर बहुत अंडर परफॉर्म किया है किरण। आप देखिए लगातार गिरावट देखने को मिली है, जब तमाम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तेजी थी, इस शेयर में दबाव देखने को मिला है, इनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या राय होगी आपकी? सो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम बात करें, जिस तरह से ओवरऑल जो आईटी स्टॉक है उसके अंदर तेजी आई थी, जैसे आपने बताया अंडर परफॉर्म स्टॉक था। अभी भी आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं बिटन डाउन काउंटर ही अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और अगर जिसके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 820 का रखे। जैसे ही 820 का लेवल ब्रेक होगा तो चांसेस है ये और भी गिर सकता है। तो नए नए खरीदारी के लिए अवॉइड करेंगे, और जिनके पास है वो 820 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ये राय सीधे तौर पे आते हुए हैप्पीएस्ट माइंड पे। अब तक हमने कई सारे शेयरों पर चर्चा की, 14-15 दशकों के तमाम शेयरों के सवाल जवाब दिए हैं। इसमें से कुछ शेयरों पे हमारे जानकारों ने कहा कि आपको स्विच करना चाहिए, तो स्विच करें तो क्या खरीदें। कुछ निवेश और ट्रेडिंग की बात करते हैं VIP स्टॉक्स में। किरण, शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा, क्या राय होगी आपकी? हमारी तरफ से दो कॉल रहेंगे, दोनों बाई तरफ रहेंगे। पहला है वो एसबीआई लाइफ है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी एक बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा पहला कॉल जो रहेगा वो एसबीआई लाइफ रहेगा। एसबीआई लाइफ में करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1480 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, 1430 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे एसबीआई लाइफ के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा कैंडिडेट रहेगा वो मारुति रहेगा। ऑटो के अंदर ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी रैली देख ली है, जिसमें मारुति कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ट्रेड था। ऑटो सेल्स के नंबर चलते हुए हमने देखा था कि आज उसमें कोई कहीं ना कहीं एक प्रेशर के साथ काम किया, लेकिन एंड ऑफ द डे उसने वो अपना सारा जो लॉस था वो रिकवर करके डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्टेड है। 10,500 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। जिस तरह के हमें प्राइस टारगेट दिख रहे हैं या तो चार्ट दिख रहे हैं, उसके हिसाब से 10,900 तक जाने की गुंजाइश है मारुति की। और एज अ स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 10,600 मेंटेन करना है। तो एसबीआई लाइफ और मारुति हमारी तरफ से बाई कॉल करेंगे। तो पे मारुति में खरीदारी करने से 10,900 का टारगेट होगा, 10,400 का स्टॉपर्स आपको इसमें लगाना है। इसके अलावा SBI लाइफ में उन्होंने खरीदारी करने से इनको लगता है कि उसमें भी मजबूती देखने को मिल सकती है। SBI लाइफ का टारगेट स्टॉपर्स दिखाइए, 1480 रुपये का टारगेट होगा, 1430 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगा के चलना है। ये दो शेयरों पर किरण ने खरीदारी करने की सलाह दी है। अक्षय, आपकी तरफ से कौन से शेयर्स होंगे? जी सबसे पहला है कोटक बैंक, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से है। 2021 से आप चार्ट पैटर्न देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिलता है, भी 1800 के लेवल आते हैं। एक अंडर परफॉर्मर रहा है कंसिडरिंग दी अदर बैंकिंग स्टॉक्स, और ये स्टॉक मेरे हिसाब से आगे जाके एक पॉसिबल रिवर्सल कैंडिडेट बन सकता है। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस देखने को मिला है। टेक्निकल्स पे आज एक
पॉजिटिव इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप कोटक बैंक बाय करने की मेरी राय रहेगी। टारगेट एरिया बनेगा 1910 का, स्टॉप लॉस बनेगा 1760 का। दूसरा ट्रेड है जो है वो वेदांता है, मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस में स्टॉक है, और अगर इसका अपचार्ट पैटर्न देखे तो ये भी एक पॉसिबल सपोर्ट बनने के बाद एक पॉसिबल उछाल पेश कर सकता है। बेस एरिया है 205 210, स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, अभी लॉन्च होगा स्टॉक, तो ये आप बाय करने की राय रहेगी वेदांता में। टारगेट एरिया बनेगा 261, स्टॉप लॉस बनेगा 232। तो वेदांता में खरीदारी करने की सलाह में 261 रुपये का टारगेट होगा, 232 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और कोटक महिंद्रा बैंक दूसरा जो शेयर होगा, उनको लगता है कि यहाँ से खरीदारी कर चल सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में देखा है कि आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। खरीदारी कीजिए, 1910 का टारगेट होगा, 1760 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और बैंक चलता है तो बैंक निफ्टी में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। अक्षय और किरण, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप दोनों ने फटाफट अंदाज में 15-16 दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत कम समय और वीआईपी स्टॉक्स भी बताए हैं। चलिए, बाजार का मूड कल भी उम्मीद करते हैं कल भी शानदार देखने को मिले और तेज़ी देखने को मिले। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। रुकिए थोड़ा ज़्यादा, चलते हैं कविता के पास, क्योंकि वो लेके आई है बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल, और आज मैं आपको कमाई के जो नुस्खे, एक सवाल है, कई बार लोग कहते हैं कि मैंने पॉलिसी इंश्योरेंस की ले ली, गलत ले ली है, तो पॉलिसी से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि क्या करें? पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं, आप उसको पेड अप कर सकते हैं, यानी आप उसमें नहीं, अभी सिर्फ टेक्निकल नाम बता रही हूँ, वो आप कैसे करेंगे, इनके मतलब क्या है, कैसे आपको अनचाही पॉलिसी से छुटकारा मिल सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी शो में। और साथ ही फंड का में आपके पास अगर निपॉन का मल्टी एसेट फंड है तो क्या उसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, फंड मैनेजर की फंड को लेकर रणनीति क्या है आपको मुनाफा कमा के देने के लिए, इन सब पे बात होगी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में ब्रेक के बाद।